हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन। आज हम लोग एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जीडी एंड रेलेवेंट एपीसी का पीआईक्यू स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भाई आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए, आकाश एक कार्य को 74 दिनों में कर सकता है। विशाल यह कार्य को 37 दिनों में कर सकता है। आकाश अकेले काम शुरू करता है ना। इतने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाए। सिंपली हम लोग का इनका रेशियो निकालते हैं, मान निकालते हैं। आकाश का कितना गिवन है 74 एंड आपका विशाल का 37। दोनों के एलसीएम लेंगे कितना होगा 74। इनका क्षमता आ जाएगा 1 और विशाल का आ जाएगा 2, है ना। देखिए, आकाश मेरे भाई बोला कि आकाश अकेला काम शुरू करता है, ठीक है। कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 40 दिनों में समाप्त हो जाए, है ना। यानी अकेला काम मेरे भाई आकाश पूरा दिन करेगा, यानी 40 दिन आकाश काम करेगा। 40 दिन काम किया मेरे भाई, है ना। 40 दिन में कितना 40 काम कर लेगा 40 दिन में। कितना काम बचा मेरे भाई 34 काम बचा। 34 काम को कौन करने आएगा मेरे भाई विशाल करने आएगा। एक दिन में काम दो करता है तो कितना करेगा मेरे भाई, ये 17 दिन काम करेगा। 17 दिन ये काम करेगा तो सिंपली पूछा है कितने दिनों के बाद आएगा, तो 40 में से 17 घटाएंगे मेरे भाई, कितना आएगा 23 दिनों के बाद मेरे भाई जुड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड कॉल आ गया भाई। देखिए, दो में बोला गया है कि एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियोजित किया किया, है ना। 50 दिनों में सिर्फ एक चौथाई कार्य ही पूरा हुआ। पूरे कार्य को पर समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित करना आवश्यक है। सिंपली मेरे भाई ये किसका कंसेप्ट है मेरे भाई, ये डॉन डॉन कितना काम होना है और कितना मेरे भाई बच गया, ये इस पर आधारित है मेरे भाई। कितना काम करना है मेरे भाई, 150 है। M1D1 लगाएंगे मेरे भाई, 150 दिन है। कितना टोटल 200 मैन है। और है ना, कितना काम किया मेरे भाई एक चौथाई, यानी एक काम किया है। नीचे मेरे भाई वर्क रहता है M1 into D1 बाई W1 इक्वल टू होता है M2 D2 बाई W2, है ना। M1 हो गया मेरे भाई, D1 हो गया एंड W1 हो गया, एक काम किया है। पूछा है कि 50 दिनों में एक 50 दिनों में सिर्फ एक चौथाई कार्य पूरा करता है, ठीक है। तो पूरे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, है ना। तो देखिए लेफ्ट कितना मेरे भाई 150 टोटल दिन था, तो कितना बच गया मेरे भाई, लेफ्ट यहाँ पर इधर लिखना है तो कितना 100 बच गया। पूछा है कितना काम आना चाहिए, यानी एक कमान निकालना है। कितना काम है बचा हुआ मेरे भाई, तो एक पहले कर चुका है, कितना बच गया है यहाँ पर लेफ्ट वाला लेते हैं बचा हुआ काम, है ना। तो 3 बचा हुआ है। सिंपली अब इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 100 से ये जाएगा 100। 300 आएगा, 300 से मेरे भाई 3 से डिवाइड होगा क्या होगा, एक्स का मान मेरे भाई 100 आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं थ्री में। एक व्यक्ति एक कार में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर की यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करके गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड निकालना है। सिंपली मेरे भाई एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस चाहिए एंड टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस गिवन है तो हाँ 450 और 360 और 150, यानी 450 150 कितना हुआ 500 600 और 600 960 मेरे भाई क्या हुआ टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम मेरे भाई निकालेंगे, टाइम हमें निकालना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस इसके कितने 450 भाई 30 है, फिर करेंगे 360 भाई कितना है 40 है इसका स्पीड एंड 150 किलोमीटर है इसका 50। सिंपली मेरे भाई ये किससे जाएगा, ये जाएगा 15 बार में, ये जाएगा 9 बार में और ये जाएगा 3 बार में, यानी 15 और 15 9 कितना हुआ मेरे भाई 24 27 घंटा मेरे भाई क्या टाइम। टाइम आ गया, डिस्टेंस भी आ चुका, टाइम भी आ चुका। और मेरे भाई इसे क्या करेंगे, 3 से करेंगे मेरे भाई, 3 से करेंगे तो 320 भाई थ्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सॉरी 9 आ गया, 320 भाई 9, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं फोर में। रानी घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर वापस आती है ना। यानी जाती है मेरे भाई फिर आती है, तो डिस्टेंस मेरे भाई कितना है 8। डिस्टेंस मेरे भाई कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस का, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मेरे भाई आने या जाने में क्या है दोनों में बराबर है, नहीं डिस्टेंस क्या है मेरे भाई कांस्टेंट है।
जब भी कांस्टेंट हो मेरे भाई डिस्टेंस, तो उसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? टू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, है ना। सिंपली से सोल्व करेंगे, टू गुने एक्स वाई का कितना है 20 गुने 30, यानी इधर कितना आएगा 50, जीरो से जीरो गया 30 दूनी 60, 120 बटा 5, है ना। डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। आते हैं 5 में। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1100 है और इसकी त्रिज्या इतना है, तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना है मेरे भाई? टोटल सरफेस एरिया गिवन है कितना? तो 1100 गिवन है। टोटल सरफेस सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं मेरे भाई? टू पाई आर इंटू आर प्लस एच का मान गिवन है 1100, आर का मान गिवन है 7, ठीक है। तो टू गुने पाई बाई 7, आर का मान 7 प्लस 7 प्लस एच इक्वल टू कितना है 1100। 7 से 7 गया, है ना। और ये मेरे भाई 22 से ये जाएगा 5 बार में, यानी 50 बार में। फिर ये 2 से जाएगा 25 बार में, है ना। यानी 7 प्लस एच बराबर कितना आया मेरे भाई? 7 प्लस एच बराबर 25 आया। यानी एच का मान कितना आ गया 18। एच का मान 18 आ चुका है मेरे भाई। अब क्या निकालना है? तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी सी ए से क्या होता है मेरे भाई? टू पाई आर एच होता है। सिंपली से सोल्व करेंगे, टू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 है, गुनी एच का मान 18। 7 से 7 जाएगा, 22 दूनी 44। अब देखिए सीधा हमें डिस्टेंस हम दिखा 9, 9 गुने कुछ भी करेंगे मेरे भाई क्या आएगा 9 आएगा। देखते हैं किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है ना 9। और देखिए, और यूनिट डिजिट से करेंगे मेरे भाई, तो 2 दूनी 4, और 4 9 चौका 36, है ना। 2 दूनी 4 मेरे भाई, 42 22 दूनी 44, 44 गुने 9 करेंगे मेरे भाई, 9 चौका 36। यही मिस्टेक हो गया क्या मेरे भाई? एज कितना है 18 है, ठीक तो है। टू पाई आर एच हमें निकालना है। टू पाई आर 22 दूनी 44, 44 गुने, सॉरी हाँ यार, ये जो हम लोग डिस्टेंस हम निकाले हैं। हाँ तो देखिए मेरे भाई, क्या लगाते कंसेप्ट मेरे भाई कि 8 एक 9 दिखा मेरे भाई, यानी 9 होना चाहिए। एक और मेरे भाई डिस्टेंस हम यूनिट डिजिट भी देख लेते हैं मेरे भाई, 22 दूनी 44 होगा, है ना। 44 गुने 18, 8 चौके क्या होता है 32, यानी लास्ट में मेरे भाई 2 आना चाहिए। दो पहले यूनिट डिजिट लगाएंगे, 2 किस में है तो इसमें है, और इसमें है। फिर लगाएंगे क्या डिस्टेंस हम 9 किस में है, तो इसका 9 नहीं है मेरे भाई, तो इसका है, तो ऑप्शन में क्या हुआ ए। बाकी आप लोग गुना भाग कर सकते हैं। 6 में आते हैं। एक इंजन के पहिए की परिधि 3 × 3/4 है और 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। यह ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो देखिए पहिए का जब भी आए मेरे भाई, तो डी बराबर क्या लिखते हैं? 2 पाई आर गुने एन, है ना। डी का मान हमें निकालना है, डी का मान निकालना है ना। देखिए किसका मान गिवन है, तो 2 पाई आर का मान गिवन है कितना, 4 × 3 = 12, 15/4। एन का मान गिवन है कितना, 4 सेकंड 4 चक्कर, यानी कितने हुआ 4 से 4, डिस्टेंस कितना आया 15, है ना। डिस्टेंस आ गया 15, एंड स्पीड भी कितना आ जाएगा मेरे भाई 15/2 सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है 2 घंटे में। डी बराबर क्या है स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना है मेरे भाई 15/2। हमें देखना है ऑप्शन में किलोमीटर में है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में ले जाएंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे। टाइम में 2 से 2 गया, 5 × 3 = 15, 18 किया कितना हुआ 18 × 5 = 54। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 7 में। सीलिंग बैग पर 10% की छूट थी। मयूरी ने एक सीलिंग बैग खरीदा और नकद भुगतान करने पर 5% के अतिरिक्त डिस्काउंट मिला। उसने 2565 रुपए का भुगतान किया। सीलिंग बैंक का मूल्य तय किया है। यानी देखिए ये क्या है मेरे भाई, ये एसपी है, यानी 25 65 क्या है एसपी है। कितना डिस्काउंट मिला मेरे भाई 10% और 5% का, यानी कितना टोटल डिस्काउंट मिला 10 5 15, 15 में से आधा जाएगा, यानी कितना 14.5 का डिस्काउंट मिला है। यानी कितना में बेचा होगा मेरे भाई, तो 85 में बेचा है, 85 में बेचा है। हमें क्या निकालना है टैग, यानी सीपी निकालना है, गुने 100 करना है। सिंपली मेरे भाई यहाँ से दिख रहा है 50 855 गुने 3 करेंगे, क्या आएगा 2565, यानी ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये दशमलव मेरे भाई ऊपर जाएगा तो एक जीरो आ जाएगा, यानी 3000। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। दो संख्याएं 2:3 के हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो उनका रेशियो 8:11 हो जाता है। ये तो सिंपल है मेरे भाई, टू 2x/3x दोनों में कितना जोड़ दिया 8 जोड़ दिया, इतना हो गया मेरे भाई 8/11। सिंपली से सॉल्व करने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, तो 11 दूनी 22, 8 3 24, यानी 2x, है ना। सब इसमें क्या करेंगे घटाएंगे डायरेक्ट, और कुछ नहीं करेंगे। 8 8 64, 64 में से मेरे भाई जाएगा कितना 88, 88 में से 64 जाएगा,
है ना, यानी घटाएंगे डायरेक्ट, कुछ नहीं करेंगे, प्लस माइनस कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, इसमें क्या कर देंगे, प्लस प्लस है यहाँ पर तो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट घटाते हैं दोनों में से। यानी कितना होगा मेरे भाई, 24 होगा, है ना, तो 24। एक्स का मान कितना आ गया, एक्स का मान 12 आ गया। हमें क्या निकालना है, दो संख्याएं निकालना है, यानी इसका मान तो 2:3 है, 2x इंटू 3x है, तो कितना आ गया, 12 दूनी की 24 एंड 36, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 9 में, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत निकालना है, यानी इनका मेरे भाई क्या वर्ग निकालना पड़ेगा, भाग कर देना पड़ेगा। 5 का कितना होगा, 25 होगा, 8 का 64, 9 का 81, 12 का 144, 15 का 225, 16 का 196, है ना, 16 का 196 नहीं सॉरी, 276 होगा, है ना, कितना होगा 16 का, 16 का स्क्वायर करना है मेरे भाई, 6 दूनी का 12 एक 6, सॉरी 6 के 36 एक, 6 दूनी 12 13 के एक, 6 दूनी 12 15 के एक, एंड कितना होगा 256, है ना, 256 होगा 16 के स्क्वायर। सिंपली जोड़ेंगे, 6 4 10, 15 20 21 के दो 7, 15 15 21 25 27 के दो, 2 4 571 है ना, किससे भाग करेंगे भाई, 5 से इसे भाग करेंगे, किससे 6 से भाग करेंगे, तो कितना बार में जाएगा मेरे भाई, तो एंड मिस्टेक कहीं हुआ क्या मेरे भाई, 25 81, सॉरी यहाँ 81 छोड़ दिए हम लोग, है ना, नहीं 81 तो है नहीं है, 50 25 64 81 144, 225 छोड़ दिए, है ना, 225 छोड़ दिए मेरे भाई, इसमें और 225 जोड़ेंगे 571 में मेरे भाई, 5 2 6 9, एंड कितना 796, अब 5 से मेरे भाई सॉरी 6 से भाग देंगे, है ना, तो कितना बार में जाएगा, 6 एकम 6, 19 होगा, 36 के 18, फिर आएगा 16, 6 दूनी की 12, यानी 132 देंगे किसमें, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगला क्वेश्चन में, समीर ने 372 रुपये प्रति दर्जन के दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदे हैं, उनमें से प्रत्येक को 32 रुपए की दर से बेचा, यानी CSP तो हमें मालूम चल गया मेरे भाई कितना, 32, है ना, हमें परसेंट निकालना है लाभ में या हानि निकालना होता है, हमें क्या कि सीपी चाहिए। सीपी निकालने के लिए देखिए, 372 रुपये प्रति दर्जन यानी 20 दर्जन खरीदा है, यानी देखिए 372 रुपये में 12 खरीदा है, यानी एक कितना में खरीदा, यानी 12 से भाग देंगे 372 में मेरे भाई 36, है ना, एक दो यानी 31 में खरीदा है ना, तो 31 का सीपी का माना गया। सिंपली कितना प्रॉफिट है, 1, सीपी कितना है 31 गुने 100 करेंगे मेरे भाई, 31 तिया 93, 3 दशमलव कुछ आएगा, तो 3 दशमलव कुछ दो गो है, तो भाग देंगे 91 दूनी 93, सॉरी 91 तिया 93, कितना जाएगा 7, यानी 31 दूनी 62, यानी 3.2, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सुरेश ने अपना मोबाइल फोन ग्राहक को 10% के लाभ पर 29,700 में बेचा, सुरेश के लिए फोन का क्रय मूल्य निकालना था, सिंपली मेरे भाई बेचा है कितना में, 29,700 में, ये सीपी है मेरे भाई, 10% का लाभ पर बेचा यानी 110 का मान है, 110% का हमें क्या निकालना है, सीपी यानी 100%। जीरो से जीरो गया, है ना, 11 से काटेंगे 297 के, 11 दूनी 22, यानी कितना 297, 11 दूनी 22, 22 कितना आएगा 7, यानी 27 आएगा, ऑप्शन में क्या होगा, 27 इसमें है, ऑप्शन नंबर बी। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है और इसे 4,000 रुपये में बेचा गया तो छूट कितना है, ये तो भाई बुल्लू बुल्लू क्वेश्चन है, 5,000 में से कितना 1,000, ऑप्शन नंबर क्या है मेरे भाई ए। 12 और 16 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, का योग निकालना है, तो देख सिंपली मेरे भाई 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, कितना 48 होगा। एचसीएफ कितना होगा मेरे भाई, तो एचसीएफ साफ साफ मेरे भाई दिख रहा है, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे भाई, तीनों में दोनों में से क्या हाईएस्ट कॉमन ले सकते हैं, तो 4 ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ, है ना, 48 प्लस 4 कितना हुआ, तो 52, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। यदि पी और क्यू एक संख्या को 27 7 72 8 8 इतना है कि दो एकल अंक वाली प्रकृत संख्या है, जिसमें कि यह 80 से विभाज्य है, पी गुने क्यू, है ना, 80 से विभाज्य है मेरे भाई, 80 से विभाज्य है, तो 80 से मेरे भाई क्या ऐसे भी दिख रहा है मेरे भाई, 8 8 से काटेंगे यानी 72 कट जाएगा, तो फिर 8 बचेगा, यानी जीरो यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर जीरो आएगा, है ना, यानी जीरो गुने जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा, नहीं तो आप 80 से मेरे भाई क्या कैसे करेंगे, 728 है, पी और क्यू का मान क्या 99 लेते हैं, सिंपली से भाग करेंगे मेरे भाई, 8 9 72 720, और 8 जाएगा 89, फिर एक बार में जाएगा 80, फिर 19 से आएगा, है ना,
फिर 19 घटाएंगे 728, 99 में से 19 घटाएंगे कितना आएगा 728, 80 आएगा है ना, 80 आएगा। ये भी कट सकता है लेकिन इसमें से और 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72,800 आएगा। तो इसमें इसको भी मेरे भाई 8 गुने जीरो करते क्या आता है, जीरो ही आता। या इसको भी 0 गुने जीरो करते मेरे भाई क्या आता है, जीरो ही आता। ऑप्शन नंबर बी सही होता। 24 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए मेरे भाई क्या होता है फॉर्मूला, सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर कितना है 12 गुने 12 बटा 24। ये जाएगा 2 बार में एंड 2 ये जाएगा 6 बार में। 6 हमारा क्या हुआ आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। यदि एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर इतना है तो राशि निकालना है। तो देखिए मेरे भाई, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, तो समय गुने दर निकालते हैं ना। ये साधारण ब्याज हो गया, सो साधारण ब्याज हो गया कितना 8 गुने 3 यानी 24% हो गया क्या साधारण ब्याज। इसी प्रकार मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो 8% का मेरे भाई 3 साल के लिए निकालना है तो 8% का क्या निकालेंगे सक्सेसिव मेरे भाई। क्या होता है इसका फॉर्मूला मेरे भाई, 3a, पीछे से दो संख्याओं के लिए ए क्यू है ना, फिर दो संख्याओं के लिए 3a स्क्वायर। ए का क्यू यानी 8 का क्यू कितना होता है तो 512 यानी 5 कितना हुआ हार्सिल। 8 8 64, 64 दिया कितना हुआ मेरे भाई, 64 दिया 4 3 12 192। 192 में 5 जोड़ेंगे कितना हुआ 97। 5 क्या हुआ हार्सिल। 8 3 24, 24 प्लस 5 कितना हुआ, सॉरी 197, एक हार्सिल हुआ। 8 3 24 है 25। यानी ये क्या है, ये मेरे भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ये कितना है, ये साधारण ब्याज है। क्वेश्चन में गिवन है कि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर गिवन है कितना, 61.6। हमारा कितना है मेरे भाई, तो 1.9712 है ना, इतना का अंतर है। हमें क्या निकालना है, राशि गुने 100 करना है। सिंपली मेरे भाई इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसमें लगा सकते हैं डिस्टोर्शन भी लग सकता है। देखिए नीचे करेंगे मेरे भाई 7 2 9 9, यहाँ पर नीचे क्या है मेरे भाई डिस्टोर्शन 2, और क्या आया 6 12 13, 13 को जोड़ेंगे क्या 4 यानी 4:4/2 है ना। तो नीचे को 1 लाना है हमें, तो 5 से गुना करेंगे मेरे भाई तो नीचे आ जाएगा 1। तो 20/10 आ गया, नीचे 1 हो गया, ये खत्म हो गया। तो कितने डिस्टोर्शन मेरे भाई होगा 2। देखेंगे किस ऑप्शन में 2 है, तो 5 2 3 2 5 10 11 इसमें 2 है, ये हो सकता है ना। और देखेंगे और तो नहीं, इसमें 9 है। 5 2 7 8 इसमें 1 है, यहाँ पर कितना 1 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ सही हुआ। बाकी गुना गुना करना पड़ेगा मेरे भाई। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना है, पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, तो मानते हैं कि x था पहले है ना। 10% की वृद्धि 110/100, 10% की कमी 90/100, कितना हो गया 99। 1 2 3 4 है ना। ये देखिए 11 गुने कितना है 99, 99 गुने 99 कट जाएगा मेरे भाई, यानी क्या आएगा 100। देखें किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यही क्या हुआ आंसर हुआ। चीनी की कीमत में 5% की कमी हुई। यदि कोई परिवार अपना खर्च चीनी पर पहले की तरह ही रखना चाहता है तो परिवार की चीनी की खपत में वृद्धि करनी होगी। ये सिंपली मेरे भाई एक है 5% की कमी। 5% के मेरे भाई इसमें क्या लगाएंगे, ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल क्या है मेरे भाई, 5% क्या होता है 1/20 है ना, कमी हुआ है मैंने -1/20 मेरे भाई इसका मान हुआ है ना, 5% कमी का। सिंपली इस पर ए बी रूल अप्लाई कर देंगे हम। ए बी रूल अप्लाई करेंगे, ए बी रूल क्या है मेरे भाई, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए मेरे इसमें क्या है कि ऊपर वाला सेम रहता है यानी एक का एक, नीचे वाला क्या रहेगा मेरे भाई चेंज हो गया, यानी एक 20 में से एक जाएगा कितना 19। सिंपली मेरे भाई अब इसे गुने 100 कर देंगे, कितना 19 बचे 95 यानी 5 इंटू 5/19। देखते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। 19 में आता है, सर्दियों के दिनों में दिन के समय औसत कितना है 34 डिग्री और रात में तापमान गिरकर 8 डिग्री हो गया है। तो प्रतिशत कमी निकालना है, यानी 34 से 8 हो गया, कितना कमी हो गया मेरे भाई, तो 26 का कमी हो गया है। इस किससे कमी हुआ है, तो 34 से कमी हुआ है, गुने 100 करेंगे। 34 से भाग देंगे मेरे भाई 2600 में, क्या होगा 8 गुना करेंगे तो 8 की 24, 8 चौका 32 यानी 8 गुना करेंगे तो मेरे भाई ये 260 के ऊपर जा रहा है, यानी 7 गुना करेंगे। देखेंगे मेरे भाई 7 गुना किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर केवल 2 में है, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। 20 में आता है लास्ट क्वेश्चन में, एक शंकु की त्रिज्या और एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या गिवन है इतना इतना, शंकु का आयतन। सिंपली मेरे भाई शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान क्या होगा
22/7 आर का मान कितना है? तो 7√7 है। एच का मान कितना है? एच का मान 21। 70 21 21 गया है ना, 7 का क्यू मेरे भाई, 7 के यहाँ पर क्या क्यू हो जाएगा, 7 × 7 है, फिर रूट रूट कट जाएगा यानी 7 होगा। 7 के क्यू कितना होगा मेरे भाई इसका? तो इसका मान होगा 243, सॉरी 343। 7 का क्यू गुने 22 करेंगे, है ना, गुने 22 करेंगे यानी 11 × 2 करेंगे। तो लास्ट में देखते हैं मेरे भाई क्या होता है ना। मान लीजिए यहाँ पर गुने 22 से करते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या था? 2 × 3 = 6। 6 किसमें है? ऑप्शन नंबर केवल सी में है। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, है ना। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई आपका हमारा कंसेप्ट मेरा भाई आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं किस प्रकार कैसा लगा आपका मेरा भाई स्मार्ट अप्रोच, है ना।